इंडिया इंडिया यस्टरडे वी सेड इंडिया कुड बी द सेकेंड फाइनलिस्ट, और आज हम कह रहे हैं इंडिया कुड बी द मोस्ट कंटेंडर टू विन द फाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड। बहुत ही प्रबल दावेदार है भारतीय टीम अब इस टूर्नामेंट को जीतने की, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट खेली है इंडिया ने अब तक सारे सवालों का जवाब मिल चुका है हमें, खासकर सेमीफाइनल में। क्योंकि अभी तक था कि हमारा मुकाबला जो था छोटी टीमों से हो रहा था, तो हम सोच रहे थे क्या हम ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगे या फिर नहीं। पर जिस तरह से धूल चटाई है हमने कंगारुओं को, हमने बता दिया है कि अब अंग्रेजों के सामने भी हमारी चुनौती का सामना करने के लिए एक नई रणनीति उनको बनानी होगी। तो अब इंडिया तो पूरी तरह से तैयार है फाइनल के लिए, और अब देखना पड़ेगा। पहले बात कर लेते हैं इस मुकाबले की कि क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। जब बल्लेबाजी करने आती है भारतीय टीम, तो ओपनर जिनसे काफी उम्मीदें थी टूर्नामेंट के पहले, हरनूर सिंह, वो पूरे टूर्नामेंट में अभी तक उनकी कोई अच्छी पारी नहीं आ पाई है, ना वो लगा पाए कोई बड़ी पारी अपनी। हालांकि राघवंशी उन्होंने शानदार पारियां खेली है इस टूर्नामेंट में भी, बट वो दोनों ओपनर जब आउट हो जाते हैं, फिर वहां से जिनको की कोरोना हो गया था, यश धुल और शेख रशीद, उसके बाद वो दोनों अपनी साझेदारी लगाते हैं, क्योंकि अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो दोनों मतलब इतनी अच्छी पारी खेल सकते हैं। क्योंकि जब कोरोना से कोविड-19 से आप उभर कर आ रहे हैं, फिर एकदम से इस तरह की पारी खेलना, एकदम से मैच में आना, कैप्टनसी करना, वाइस कैप्टनसी करना काफी टफ होता है। बट जिस तरह का टेम्परामेंट दिखाया यश झुल ने और शेख रशीद ने, वो काबिल तारीफ है। गजब की क्रिकेट खेली उन्होंने, एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और इंडिया को ले गए एक शानदार टोटल तक। और उसके बाद अंतिम जो कुछ ओवर होते हैं वो बचा कुचा काम कर दिया। दिनेश बाना ने 4 गेंदों में 22 रन, और इसके साथ हंगरेकर ने 10 बॉलों में 11-12 बनाए। इसके साथ एक और बल्लेबाज थे, उन्होंने भी 12-14 रन कर दिए। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम पहुंच गई 291 के स्कोर पर, जो कि अंडर 19 मैचों में एक मैच विनिंग टोटल होता है। तो वो तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वैसे भी एक लगभग कहे तो 5-6% था कि वो जीत जाते, नहीं तो भारतीय टीम वहां पर ही शिकंजा कस चुकी थी। और वैसा ही कुछ हुआ जब बल्लेबाजी करने आती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो हमारे गेंदबाज एकदम से उनको जकड़ लेते हैं पूरी तरीके से, कोई मौका नहीं देते हैं कि एक समय भी लगे, आर्टिफिशियल सी भी एक्साइटमेंट नहीं होती कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत सकता है। चाहे वो विकी ओसवाल हो, या फिर हंगरेकर हो, या फिर हो आपके रवि कुमार। और बात करता हूं पहले मैं 2-3 खिलाड़ियों की, जो कि अपना लगभग लग रहा है कि आईपीएल में किसी टीम के लिए पिक हो जाएंगे। लगभग कहें तो यश धुल, वो तो मुझे लगता है दिल्ली उनको ले ही जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो जो भी इस तरह के प्लेयर्स निकलते हैं, खासकर ओपनर्स और या फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन, उनको दिल्ली उन पर दांव जरूर लगाती है आईपीएल ऑक्शन में, और ले भी जाती है। और यश धुल तो जो दिल्ली का लोकल सर्किट होता है डीसी का, उसमें ही खेल के निकले हैं। तो यश धुल मेरे ख्याल से दिल्ली ही जा रहे हैं। बाकी रवि कुमार और राघवंशी, दिनेश बाना और आपके राज बावा, इन जैसे खिलाड़ियों पर भी टीमें बोली लगाएंगी। तो देखना पड़ेगा अब ये सब जो हमारे स्टार हैं अब किन किन टीमों में जाएंगे, क्योंकि हमारे फ्यूचर स्टार यही हैं। जो भी खिलाड़ी निकलते हैं आपके इसी सर्किट से निकलते हैं अंडर 19 के, तब आप जाते हैं ऊपर खेलते हैं जाके। तो अब देखना पड़ेगा ये किस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे फाइनल में। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया आपको कि हर बॉलर ने बिल्कुल जकड़ कर रख दिया, ऑस्ट्रेलिया को कोई भी मौका नहीं दिया कि वो आप आइए और मैच जीतिए। आर्टिफिशियल सी थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट नहीं रखी, चाहे वो कौशल तांबे हो, अंगरीक्ष राघवंशी हो जो कि ओपनिंग करते हैं और उन्होंने भी 1 विकेट ले लिया, या फिर हो आपके लिए विकी ओसवाल, हर बॉलर ने 2-2 3-3 विकेट लिए। और निशांत संधू, जिनको मैंने बताया था कि कोरोना से वापसी करने के बाद अब टीम को एक बैलेंस मिल गया है, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में आपको बल्लेबाजी भी देते हैं और नीचे आके आपको बॉल भी कर देते हैं 5-6 ओवर, और उन्होंने 2 विकेट निकाल दिए। और भारतीय टीम ने आसानी से इस मुकाबले को जीत लिया है, और अब फाइनल के लिए पूरी तरीके से तैयार लग रही है भारतीय टीम। तो अब अंग्रेजों को एक नई रणनीति बनाकर लानी होगी भारतीय टीम को हराने के लिए। और अब देखना होगा क्या भारतीय टीम इसी तरह से इंग्लैंड को पटकनी देती है एक तरफा मुकाबले में, या फिर रोमांच पैदा करती है इंग्लैंड। तो देखना दिलचस्प हो गया है। और अब ये खिलाड़ी है खासकर हरनूर सिंह, जो कि एक रेपुटेशन लेकर आते हैं कि बड़े बड़े लंबे छक्के मारते हैं, पर इस टूर्नामेंट में अभी तक चले नहीं है। तो क्या वो फाइनल में एक अच्छी बड़ी पारी ला सकते हैं, और ऑक्शन भी ज्यादा दूर नहीं है, तो वो भी जो टीम फ्रेंचाइज का ध्यान अपनी तरफ खींच पाएंगे, वो एक दिलचस्प कहानी होगी। क्योंकि हरनूर सिंह पर जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हुआ था तो काफी टीमें एक्साइटेड थी कि हरनूर को लेंगे, बट
अब उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है इस वर्ल्ड कप में, तो हरनूर सिंह भी बेताब होंगे कि फाइनल में एक अच्छी पारी आए और फ्रेंचाइज का ध्यान उनकी तरफ जाए। और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ताकि ऐसे ही अलग अलग अपडेट्स क्रिकेट से और स्पोर्ट्स से आपको मिलती रहे यहीं पर, जिमोन पर।